बच्चा होगा उसको जबरदस्ती बोलेंगे अंकल आए हैं नमस्ते कर, अंकल आए हैं ये कर, चाहे अंकल के प्रति माँ बाप में फीलिंग हो पॉजिटिव या ना हो, बच्चा उन चीजों को आपसे बेहतर समझता है कि माँ बाप जो है किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। बट हम क्या है, एक भेड़ चाल सी में चल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, और जहां से शुरू किए थे वहीं खत्म है, कोई चेंज नहीं है। तो जो भी यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ का कोई टारगेट बना के उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। आप किसी भी बड़े आदमी की जो है हिस्ट्री पढ़ के देखो, मतलब जो आज करंट डेट के ही देख लो, आप मुकेश अंबानी को देख लो, आप अभी जो है जो अपने वर्ल्ड के हैं, जिन्होंने अभी हमारा जो यूट्यूब वाला है, जिन्होंने जो है अभी जो मैसेंजर वाला है, जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग को देख लो, किसी को भी देखो, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और ना उनका कोई ऐसा कि भाई उन्होंने, बट उनके मन में क्या है, कुछ चीज क्रिएट करनी है, कोई चीज जो है उनका अपना एक थिंकिंग अलग है, और वो एक अलग तरीके सोच रहे हैं। यहाँ बच्चों में क्या था, तुम संज्ञा पढ़ा रहे तो चलो मैं भी बना लूं, तुम यातायात कर रहे हो तो चलो मैं भी कर लूं, भाई मैं क्यों कर लूं, जो उसने किया मैं क्यों करूं, मैं तो बिल्कुल अलग करूंगा। अब ये अलग अलग क्यों होना चाहिए सबका कंटेंट? देखो, जब आप कोई कंटेंट प्रस्तुत करते हो, जब सारे बच्चों का एक जैसा होता है तो टीचर उसमें कंपैरिजन करता है कि इसका ऐसा था, इसका ऐसा था। बट आपने खुद भी अपनी चीजें देखी होगी, क्या किसी का ऐसा था कि आपको जो है अगर 100 नंबर का है कि उसमें 10 नंबर भी मिल जाए? आप अपने आप बता दो, क्या था आप लोगों का ऐसा? कुछ उसमें आपका लग रहा था कि हाँ भाई मैडम और ये बच्चे जो है लाए हैं बना के, वो लिया, नेट खोला, नेट में से जो है प्रिंट निकाले, प्रस्तुत कर दिए। प्रस्तुत भी नहीं कर पा रहे थे, प्रस्तुत भी नहीं कर पा रहे थे आप लोग। आप लोगों ने कम से कम 50,000 तो खर्च किए इसमें बीएड करने में। उस 50,000 का आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट है? बता दो कोई डेवलपमेंट आप में हो तो है भाई, अरे बोलो, कोई बच्चा देगा इस बात का जवाब? जैसे आप 2 साल का बीएड है, जैसे फर्स्ट डे थे, आज जब जा रहे हो तो उसमें कोई आपका ऐसा चेंज नहीं आया कि जो आपको ये कहा जा सके कि आप जो है एक अच्छे टीचर बन जाओगे। टीचर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेट पास कर लूं, टेट पास करके गवर्नमेंट की जॉब ले लूं। अरे कहीं तो आपका घर होगा, वहीं घर में ही आप अपना एक रूम बनाओ और गली के सब बच्चों को पढ़ाओ, आपका टेट तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप क्रिएशन करने शुरू कर दिया। आपने जो ज्ञान आप में था, आपने उस ज्ञान को उगलना शुरू कर दिया। जब आप ज्ञान को उगलना शुरू कर देते हो, क्रिएशन तभी होनी शुरू हो जाती है। बट हम बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने पढ़ लिया, जो दूसरे ने पढ़ लिया, किताब कॉपी को बंद करके रख देंगे कि फला को पता ना लग जाए कि मैं ये भी पढ़ा इसने, करते हैं ना। अभी सुबह एक ने जो है मुझे मैसेज भेजा, एक पेड़ होता है, मतलब पेड़ होते हैं, कुछ फल तो नहीं कह सकते उन्हें, जैसे मूली है, गाजर है, जमीन के नीचे लगती है, ढकी दबी रहती है, कुछ फल जमीन के ऊपर लगते हैं। दोनों का अस्तित्व देखो, जब हम मूली और गाजर यूज कर लेते हैं अस्तित्व उनका खत्म। बट जो पेड़ फल दे रहा है और सबको दिख रहा है, क्या उसका अस्तित्व खत्म होता है? उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। सेम चीज ज्ञान के लिए है। जो ज्ञान है, इसको जितना प्रस्तुत करोगे, जितना जो है दूसरों तक फैलाओगे, ये उतना ही क्रिएशन करता चला जाएगा और आप राइज होते चले जाओगे। किसी की भी लाइफ हिस्ट्री जब आप देखोगे तो उसने क्या है, अपने विचारों की क्रिएशन को क्रिएट करके दूसरों तक पहुंचाया है। बट आप क्या करते हो, सीमित, इसको ना पता लग जाए, उसको ना पता लग जाए। जो मूली गाजर की बात चल रही थी, वो खाने के बाद वो वही चीज खत्म हो गई ना। बट जिस पेड़ की उसकी छाया में भी बैठे, उसके फल भी खाए, उसके फल की गुठली के जो है आगे वो भी यूज हुए, तो क्या हुआ, वो चीज दूर तक अपना जो है नाम कमा के गई। यहाँ जो हम लोग आते हैं, सिर्फ जो है रोटी कपड़े तक सीमित होके और चले जाते हैं। इतने तक मत सोचो, इतना तो नेचर वैसे दे देगी आपको। आए हो तो जब जाओ यहाँ से, कुछ पद चिन्ह छोड़ के जाओ, जो आपको भी क्या है याद किया जा सके। जहां आप सोच ऊंची कर लोगे, जिस दिन जो है वो चीजें सोचने लगोगे जो बाकी नहीं सोचते, उसी दिन आपके मन में क्रिएशन का भाव आ जाएगा। आप क्यों सोचते हो कि टेट करके जो है आप टीचर बनोगे? आप तो टीचर जब चाहो जब बन सकते हो,
जब जागो तभी सवेरा। और जरूरी है कि एक मतलब गवर्नमेंट के उसमें जाके जॉब करो, आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। लोग जो है 10 आप एक यहाँ कचहरी स्कूल पे पढ़ाते हैं, वो जस्ट बीएससी है, और जो इनकम टैक्स जो पे करते हैं ना करोड़ों में करते हैं, एक अपनी कोचिंग चलाते हैं। और जरूरी नहीं है कि कोचिंग के लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका प्रेजेंटेशन खान सर का आप यूट्यूब पे सुनो, कितना जो है मतलब क्या बात है उसमें। वो आप जैसे ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसकी जो समस्या होती थी, जब हम क्या है लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क से हमें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं। इस बच्चे ने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, किसी और ने कुछ बताया, तो हम क्या करते हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और जो हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं वही क्या है धीरे धीरे हमारे क्रिएशन में सहायक हो जाता है। एक दिन में तो वो खान सर एक दिन में तो नहीं बने, कोई ना कोई उन्होंने चीजों को जो है प्लस प्लस करते चले गए, लोग जो है क्रिएट मतलब संपर्क में आते चले गए, चीज जो है बढ़ती चली गई। बट हम क्या है, अगर हमें मतलब यहाँ अभी बच्चे आ रहे थे तो ये हो रहा था कि बस जल्दी मैडम बोलने की जाओ। अरे मैं तो खुद तुमसे फास्ट हूँ, मैं खुद ही जो है बोलने में चाह रही हूँ कि सारे बच्चे जो है खत्म करूँ और अपना चलती बनूं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है तो इसका यूज करो। यूज काहे के लिए? अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। एक चीज और है, आप किसको? सोने को देखना। सोने को जितना जो है उसको तराशा जाता है, उसकी चमक उतनी ज्यादा बढ़ती है। बट आज की डेट का बच्चा ना तो कोई एग्जाम देना चाहता, ना कोई किसी उससे परीक्षा से गुजरना चाहता। अगर माँ बाप ने भी जो है फोन देखने की कोशिश कर ली कि क्या है इसमें, तो वो भी वहां भी परीक्षा में फेल है। तो फिर क्या है लाइफ में, आपके लाइफ में जो है हम बढ़ नहीं रहे, हम क्या है डाउन जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि जी हम इतना बड़ा फोन यूज कर रहे, वो कर रहे, नहीं। बट उस फोन ने तो जो है हम यूं कहें कि भाई मतलब ये फोन का जो हम कर रहे हैं सिर्फ उसको मिसयूज करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने टाइम को किल करने के लिए कर रहे हैं। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताओ कितने परसेंट बच्चा जो है उसमें से इतनी ज्ञान की चीजें हैं, उन ज्ञान को जो है अप्लाई करके अपने आप को जो है डेवलप कर रहा है? नहीं कर रहे। अब आप कहोगे कि मैडम बात समझाना बहुत आसान है कि आप जॉब में आ गई हो इसलिए आप बोलती हो। बेटे जो जॉब में आया है वो ऐसे ही नहीं आया। मैं भी जो है एक गांव की लड़की थी, ये था कि कुछ करना है। जब मैं इंटर में थी, इंटर के तुरंत बाद मैंने गांव में ही स्कूल था, वहीं 60 रुपए से पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक दो बच्चे अपने घर बुलाने शुरू कर दिए थे। तो वो चीज क्या थी, जो चीजें छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, याद नहीं हो पाती है, जब सामने वाले को वो पढ़ानी पड़ती हैं तो वो चीजें हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। फिर इसके बाद ये लगा, हाथ पे जो है ये लिख के रखती थी कि मैंने पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। बट ये बिल्कुल नहीं था कि मैंने जो है किसी डिग्री कॉलेज का ही बनना है। मेरी भी उड़ान थी, हाँ भाई पीसीएस, आईएएस के मेन भी दिए, वो सब किया, ज्ञान इकट्ठा तो किया। बट उसको यूं ही नहीं है कि मैं जो है, जब मैं कोई क्लास में भी बोलती थी या कोई चीज प्रस्तुत करती थी, सब मुझे ये कहते थे कि इसको बोलना नहीं आता। मैंने अपना चैनल भी इसी खुनक में बनाया कि मैं जरा उस चीज को इम्प्रूव करना है। एक चीज और आती है लाइफ में, क्या? आलोचना। अभी मैंने 1-2 दिन में जो है आलोचना के ऊपर वीडियो बनानी है। सब आलोचना को नेगेटिव लेते हैं, बट मैं हमेशा आलोचना को पॉजिटिव लेती हूँ। अगर लाइफ में कुछ करना है तो आलोचना ही क्या है, हमें टॉप तक पहुँचाती है। कहीं घर में भी देख लो, अगर 2 बहन भाई हैं, माँ बाप जो है एक को ज्यादा वो करने लगे, दूसरे की कर लेंगे, दूसरा जो है उसकी खुंदक में या तो कुछ अच्छा करेगा या कुछ बुरा करेगा। ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को अच्छाई की तरफ ले जाता है या बुराई की तरफ ले जाता है। आप अपने आप को बैलेंस रखने के लिए हर टाइम जो है अपने ब्रेन में एक सेट रखो। मैं अपने हाथ पे लिख के रखती थी कि कुछ अच्छा करना है। रात को भी जब ये होता था कि भाई सोना है, सो जाऊं, तो मैं सोचती थी कि अगर मैं सो गई तो मेरे जो है नंबर अच्छे नहीं आने थे। पढ़ने की कोशिश करती थी। इलिटरेट माँ बाप की बच्ची हूँ, कोई ये नहीं कि बहुत हाई फाई से आई हूँ, बट अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचने का जो मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ मेहनत है। और उस मेहनत में कोई, अब चीजों को जब मैं समझ रही हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना टाइम मैंने वो सब एक सर्विस लेने में लगाया, अगर उतना टाइम में जो और ज्यादा जो वर्क कर सकती थी, कोई एक अगर प्रॉपर डायरेक्शन होती, क्या पता वो बेहतर कर सकती, या जो है बिल्कुल भी नहीं करती।
ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें अगर कोई डायरेक्शन दे हम तभी बेहतर करते हो, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट सिर्फ अपने मन से ये पूछते रहो हर टाइम कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है। आपका मन जो कुछ कहेगा वही सही है, और कोई कुछ और कहे वो सही है ही नहीं। आपका मन निश्चित रूप से सही गलत की सारी गवाही दे देगा, बट हम दुनिया की सुनने की कोशिश करते हैं, कभी भी हम अपने मन की सुनने की कोशिश नहीं करते। जितना आप इस मन की सुनोगे, जितना स्वयं की सुनोगे, स्वयं के बारे में सोचोगे, उतना ही जो है आप निश्चित रूप से राइज करोगे। बट हम चीजें क्या है, कल हमने पूछा बच्चों से बीएड की फुल फॉर्म पता ही नहीं। अरे भाई, जिस काम के लिए बीएड कर रहे हो, बीएड की बैचलर ऑफ एजुकेशन है, और एजुकेशन जो ले रहे हो आप यहाँ टीचिंग और लर्निंग के लिए ले रहे हो। दो शब्द इसके बाद आ गए। टीचिंग लर्निंग किसी भी बच्चे से पूछ ले, ना तो वो टीचिंग बता पाने का क्या होती है, ना आप लर्निंग बता पाने की। अब सारे बच्चे जो बोलेंगे लर्निंग को ये बोलेंगे कि सीखना, यही बोलोगे ना। सीखने का तो अगर आप बीएड ना करते तो भी सीखना ही बोलते, तो भी सीखना ही बोलते ना। अगर बीएड ना किया होता, एक जो छठी सातवीं पढ़ा हुआ बच्चा है उससे लर्निंग पूछो, क्या वो भी सीखना बोल रहा है, और जो बीएड किया वो भी सीखना बोल रहा है कि इसका अर्थ सीखना है। अब लर्निंग का मैं अर्थ बता देती हूँ तुम्हें। दो बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा क्लास में बहुत पटर पटर बोलता है, और मान लो बीएड की क्लास आपकी जो है मैडम ले रही है कोई सी, ठीक है। एक रोज जो है मैडम ने पूछा कि हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज है, इंटर में कितनी है, बीए बीएससी में कितनी है। जो बच्चा पटर पटर बोलता था उसने बताया कि थ्रू आउट सेकेंड क्लास है। एक साथ में जो बच्चा था चुप बैठा रहता था, उसने बताया कि थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। कौन बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा है, लर्निंग किसकी ज्यादा है, जो सेकंड क्लास। क्यों क्यों है सेकंड क्लास की, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, बट परसेंटेज तो उसकी ज्यादा है, परसेंटेज तो उसकी ज्यादा है। लर्निंग परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करती। अब मैं यही तो कह रही थी आपको कि सिर्फ जो है हम बीए बीएससी और वो सब करने लगते हैं। अब ये आ जाओ कि लर्निंग से मतलब क्या होता है। लर्निंग की आपने सबने थ्योरी पढ़ी होगी, सर ने भी जो है किताब लिख रखी है साइकोलॉजी की, बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है वर्मा सर ने, जो आपका जो है प्रैक्टिकल लेने आए हैं। लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब जो बच्चा सेकंड क्लास था, जो कुछ उसने सीखा वो चीज उसने अपने व्यवहार में डाली, ठीक है, समस्याओं को हल करने में डाली, चीज को प्रस्तुत करने में डाली। जो बच्चा फर्स्ट क्लास है, देखो सीखने के क्या है, हमारे तीन उद्देश्य होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो बच्चा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, उसका जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका वो विकसित था, उसका कोग्निटिव, उसका अफेक्टिव और साइकोमोटर कंपैरेटिवली क्या था, उस बच्चे के कंपैरिजन में कम था। जब हम इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ज्ञान, बोध, कौशल, इनमें क्या है, जो हमारा कोग्निटिव है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये हमारे हो गए किसके, नोइंग के, जिससे जो है हमारा ज्ञान वाला जो डोमेन है वो विकसित होता है। तो जो बच्चा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था उसका कोग्निटिव डोमेन ही विकसित था, बाकी जो दो डोमेन होते हैं और जो दो डोमेन हैं वो उसके उतने इफेक्टिव विकसित नहीं थे। तो इसके बाद जो हमारा कोग्निटिव अफेक्टिव में कौन सा होता है, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये चीजें क्या है उसकी विकसित नहीं थी। इसके बाद जो हमारा थर्ड होता है साइकोमोटर। अब आप देखना लास्ट में जो मैं इसमें लाइन बोलूंगी साइकोमोटर में वो क्या आती है। साइकोमोटर में होता है इंपल्सन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, और लास्ट है हैबिट फॉर्मेशन।
और जो लर्निंग का मतलब होता है वो भी क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन ही है। आदत का निर्माण ही क्या है, लर्निंग है। घर में भी जो है एक कमेंट कर देते हैं अक्सर कि भाई पढ़ लिख तो तुम इतने लिए, लेकिन हो वैसे के वैसे ही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब लर्निंग क्या करती है, हैबिट फॉर्मेशन करती है। जो बच्चा सेकंड क्लास था उसकी हैबिट फॉर्मेशन तक वो पहुंचा, उसमें आदत का निर्माण हुआ। और यही हमें क्या है, जो हमारे ब्लूम्स ने टैक्सोनॉमी दी थी उसमें उन्होंने क्या है, हैबिट फॉर्मेशन लास्ट में इसीलिए रखा गया है। और वही लर्निंग का क्या है, एक्चुअल मीनिंग है। पता थे आप लोगों को, ये याद तो सब किए आपने, एग्जाम भी दिया, ये किए थे याद? अरे हाँ ना तो बोल दो, उतारे तो भर दो है। फर्स्ट ईयर में आप ऐसे ही प्रमोट हो गए। बेटे आप लोग जब कहीं एक पैसा भी दो ना, उस पैसे का जो है रिटर्न लो। जब आपने यहाँ 50,000 या कहीं भी XYZ बीएड की या कोई भी फीस डाली है, उस फीस का रंग अपनी पर्सनैलिटी में जरूर भरो, तभी पर्सनैलिटी आपकी निखरेगी। तभी कोई, क्योंकि घर बैठे जो है कोई चीज का पता नहीं लगता। अब इसको भी मैं उदाहरण से जो है प्रूव करती हूँ कि घर बैठे किसी चीज का पता नहीं लगता। दो छोटे बच्चे हैं, दो क्या एक ही छोटा बच्चा है, उसके क्या है मैथ में 80 नंबर आए और उसके इंग्लिश में 50 नंबर आए। मम्मी जो है रिपोर्ट कार्ड लेके पेरेंट टीचर की जो मीटिंग हो रही थी उसमें गई। उसने कहा कि मेरा बच्चा तो मैथ में तो बढ़िया है, 80 नंबर है। जो मैथ की टीचर थी उसने बोला 80 नंबर तो लोएस्ट है, सारे बच्चे 90 प्लस है मैक्सिमम। विचार बदल गया। अब इंग्लिश में आ जाओ, वहां उसके 50 नंबर थे। मैडम को कहा मैडम इंग्लिश में तो ये वीक है। मैडम ने बोला सारे बच्चे 50 से नीचे हैं, इंग्लिश में तो इसका प्रेजेंटेशन बाकी से बेटर है। कंसेप्ट बदल गया। कहाँ होशियार रहा वो, जिसमें ये सोच रखा था कि भाई मेरे 50 नंबर हैं और ये मेरा बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, वहां अच्छा निकल गया। अब पर्सनैलिटी का जो आकलन होता है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, जब आप सोसाइटी में चीजों को प्रस्तुत करते हो, अपने साथ के ग्रुप के बच्चों को देखते हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अभी आप में से जो है कि PCS IAS की तैयारी कर रहे, क्या आप में से कभी आपने 10 बच्चों का ग्रुप बना के सोचा कि जरा अपनी पर्सनैलिटी को देख लो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? कभी नहीं देखा होगा और देखने के भी नहीं हो। इसीलिए जहां से शुरू किया था वहीं खत्म हो जाते हैं। अपना अगर आपने 10 जनों का ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में बना के उस चीज की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपकी 10 गुनी होगी। अगर 100 बच्चों का ग्रुप बना के कर रहे हो तो 100 गुनी होगी। लेकिन हम लोगों की आदत क्या होती है, जो मैंने पढ़ लिया मैं उसे नहीं बताने की, वो सीख जाएगी। ऐसा ही होता है ना, सभी के साथ होता है। पढ़ा लिखा बताना ही नहीं है, लेकिन एक ये विद्या ही चीज ऐसी है जो पढ़ाने से, बट कभी हम सोचते ही नहीं कि बस इसको बताएं। अगर कहीं हॉस्टल में भी रहते हैं तो छुपो के रख लेंगे कि बराबर वाले को पता ना लग जाए। और अगर पढ़ भी रहे थे और दूसरा बच्चा आ गया है तो आंख से मलेंगे कि मैं तो सो रहा था, तो वहीं सोते ही रह जाओगे। अब आप कहोगे कि किसी और को बता के मेरा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, जब आप बताओगे तो आप कभी उस चीज को भूलने के नहीं हो। ये भी होता है ना कि हम क्यों किसी चीज को याद रखते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं। किसी चीज को हम याद इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने उस चीज का, उस कंटेंट का, उस सब्जेक्ट का, उस विषय का इस्तेमाल कभी लाइफ में किया। जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, जिन चीजों का, वो भूल जाते हैं। और जो भूलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। तो याद करने का, पर्सनैलिटी को डेवलप करने का सबसे तरीका है कि चीजों को बांटना है। वो एक प्लांट के उदाहरण से मैंने बता दिया है कि जो अपने फलों को जो है अपने पेड़ पे जो है लगाए हुए था, सब उसको देख रहे थे, उससे जो है फल प्राप्त कर रहे थे। सेम लाइफ का है, सेम अपने उसका है कि भाई जब भी आपको कोई चीज आप जानते हो तो उसको 10 लोगों तक जो है पहुंचाओ। 10 लोग उसमें जो है करेक्शन करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी 10 गुना विकसित होगी। ताली बजाने का मतलब ये है, मैडम ये कहना चाह रही हैं कि आप बहुत शुक्रिया। अब जो है चलो